दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि महाभारत में भीम की द्रौपदी के अलावा एक और पत्नी थी जिसका नाम था हिडिंबा, जो कि एक राक्षसी थी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से भीम की इस राक्षस पत्नी के बारे में। दोस्तों, एक बार दुर्योधन ने पांचों पांडवों को उनकी माता कुंती के साथ मारने के लिए लाक्षागृह की योजना बनाई, पर पांडव अपनी माता कुंती के साथ किसी प्रकार उससे बच निकले। तब उन्हें लगा कि सीधा हस्तिनापुर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो उन्होंने कुछ समय वन में बिताने का निश्चय किया। इस दौरान अक्सर भीमसेन रात के समय पहरा दिया करते थे, जबकि बाकी भाई और उनकी माता सोया करते थे। एक रात एक वन से गुजरते हुए इसी प्रकार भीमसेन पहरा दे रहे थे, जबकि बाकी पांडव और माता कुंती सो रहे थे। इस जंगल में हिडिंब और हिडिंबा नाम के दो राक्षस भाई बहन रहा करते थे। हिडिंब काफी ज्यादा ताकतवर और क्रूर राक्षस था, जो प्राय मनुष्य का कच्चा मांस खाया करता था, और शिकार के लिए वो अपनी बहन हिडिंबा को भेजा करता था। और उस रात हिडिंबा जब शिकार के लिए आती है तो वो भीम को देखकर उसके रूप पर मोहित हो जाती है। भीम को लगता है कि हिडिंबा एक राक्षसी है, तो वो उनके सभी भाइयों को मारने के लिए आई है, और वो उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ उसे वहां से दूर ले आते हैं, ताकि वो उसके भाई और माता को कोई हानि ना पहुंचा सके। परंतु हिडिंबा भीम की जबरदस्त ताकत से काफी प्रभावित होती है और उसे अपना दिल दे बैठती है। वो सारी बात उसे बताती है और कहती है कि इस वन पर उसके भाई हिडिंब का राज चलता है, और वो प्राय यहां से निकलने वाले मनुष्यों को मारकर खा जाता है। अभी हिडिंबा और भीम बात ही कर रहे थे, तभी हिडिंबा का भाई राक्षस हिडिंब भी वहां आ जाता है, और भीम को देख उसे मारने के इरादे से वो उस पर हमला कर देता है, और जल्दी उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगता है। हिडिंब भीमसेन की ताकत से अनजान था, और भीम जल्दी उसका वध कर देता है। इस बीच पांडव और माता कुंती सभी नींद से जाग जाते हैं, और हिडिंबा उन सभी के सामने भीम से शादी का प्रस्ताव रखती है। भीमसेन कहता है कि अगर उसकी माता आज्ञा देंगी तभी वो शादी करेगा। माता कुंती शादी के लिए तो तैयार हो जाती हैं, पर वो हिडिंबा के सामने दो शर्तें रखती हैं, जिसमें पहली शर्त ये होती है कि वो कभी भी उसे अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल हिडिंबा एक राक्षसी थी, और माता कुंती जानती थी कि एक राक्षसी उनके समाज में कभी भी एक कुलवधू के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। और वो दूसरी शर्त हिडिंबा के सामने ये रखती हैं कि जब तक उसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ही भीम उसके साथ रहेगा, उसके बाद उसे भीम को वापस भेजना होगा। इन दोनों शर्तों से ही हिडिंबा समझ चुकी थी कि शादी के बाद वो कभी भी भीम के साथ नहीं रह पाएगी, और उसे एक लंबी जुदाई सहनी होगी। पर हिडिंबा भीम के प्रेम में दीवानी हो चुकी थी, तो दोनों शर्तों को सहज ही स्वीकार कर लेती। पांडव तो कुछ दिन रुकने के बाद वहां से आगे निकल जाते, परंतु भीम अपनी संतान होने तक हिडिंबा के साथ ही रहते हैं। और जल्दी भीम और हिडिंबा को घटोत्कच नाम के एक पुत्र की प्राप्ति होती है। घटोत्कच के जन्म के कुछ दिनों बाद ही भीम वहां से चले जाते हैं, और यहीं से हिडिंबा का एक लंबा तप शुरू होता है, जहां पर वो अपने पुत्र घटोत्कच को अकेले ही पढ़ा करती हैं। अपनी माता की देखरेख में घटोत्कच एक उत्कृष्ट योद्धा बनते हैं, जो कि बेहद ही ज्यादा बलशाली होते हैं। और उसके बाद घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक भी हिडिंबा की देखरेख में ही एक महान योद्धा। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि घटोत्कच और बर्बरीक दोनों ने ही महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत के युद्ध के बाद हिडिंबा भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाती। हम यहां पर यह बताना भूल गए कि हिडिंबा सारे जीवन भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करती रहती हैं, और अंत में जब वो भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो भगवान कहते हैं, हिडिंबा, आपने बेशक एक राक्षस कुल में जन्म लिया हो, पर भविष्य में आप एक देवी के तौर पर पूजी जाएंगी।
दोस्तों इसके बाद हिडिंबा कुछ समय बाद ही काल की गति को प्राप्त होती, पर आज भी मनाली में उनका एक मंदिर है जिसे हिडिंबा देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर माता हिडिंबा की एक देवी के तौर पर पूजा। दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को हिडिंबा की ये कहानी, परंतु अगर आप गहराई से देखें तो ये एक निश्चल प्रेम कहानी, जहां पर हिडिंबा ये जानती थी कि वो भीम से कभी भी नहीं मिल, परंतु बावजूद उसके उन्होंने अपना सारा जीवन उनके प्यार में न्यौछावर कर दिया।